बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुज़म्मिल भी बिल्कुल ठीक ठाक है। और आज मैं आप लोगों के साथ व्लॉग में क्या क्या शेयर करूँगी, आज मेरा हस्बैंड जो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं वो शेयर करूँगी। मलेशिया से क्या गिफ्ट आया है और मैंने अपनी अलमारी को कैसे सेट करना है, तो चले देखते हैं। और यहाँ पे ये वाला कारपेट मैंने बिछा दिया है जो मैं वहाँ से लाई थी मलेशिया से। मुज़म्मिल अच्छा है, सॉफ्ट है, ये बहुत सॉफ्ट है। इसके कलर मुझे खैर इतना पसंद नहीं है, लेकिन ये जो है बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही नाइस है। मुझे इसका वो लगा। मुज़म्मिल यहाँ पे मेरे पास कारपेट बहुत है, लेकिन ये पता है मुझे किस वजह से पसंद है। ये इसका एक जो है स्टफ़ भी बहुत अच्छा है, दूसरी बात है कि ये बहुत हल्का है। दिखने में ये भारी लगता है, देखें, और दिखने में ये बहुत भारी लगता है, और उठाने में और कहीं रखने में बहुत हल्का और सॉफ्ट होता है ना। इसके अंदर फोम लगे हुए हैं, देखें इस तरीके से। तो ये मुझे इस वजह से तो सॉफ्ट के साथ साथ ये बहुत नाइस भी लग रहा है। इसके साथ आज मैंने न्यू बेडशीट यहाँ पे बिछाई है जो कि बहुत ये भी सॉफ्ट है। ये देखें, ये वो जो कंबल वाले होते हैं ना, इसको कौन से वाले बोलते हैं, ब्लैंकेट वगैरह सारा पूरा सेट है। और इसमें भी कलर आ रहा है पिंक, लेकिन पता नहीं कैमरे में क्यों नहीं दिख रहा। मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल लाइट कलर, सेम इसका कलर भी इसमें आ रहा है। कॉम्बिनेशन इसके साथ बहुत ही अच्छी लग रही है रियल में। अब पता नहीं वीडियो में कैसे लगे, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छा इसके साथ लग रहा है। यहाँ पे ये मुज़म्मिल के काम चेक करें। मुज़म्मिल ने सारे खिलौने इसी तरीके से हर वक्त फैलाने हैं और मुझे समेट के अपनी जगह पे रखना है। बहरहाल आज मैंने आप लोगों को ये भी दिखाया, ये मलेशिया में मैंने ये बिछाया था, वहाँ पे वाइट फर्नीचर था और वहाँ पे भी ये बहुत ही खिला खिला सा दिख रहा था। आज मैंने इसे अपने घर में ही बिछा दिया है और आप लोगों के साथ शेयर किया है। वो वीडियो भी पड़ी हुई है, वो भी आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। माशाल्लाह से इसका पूरा कैबिनेट जो है ये भरा पड़ा, ये सारे इसके टॉयज हैं। और ये देखिए इसके काम चेक करें। कहाँ जा रहे हो? अलमारी के अंदर घुस रहा है, नीचे उतरो शाबा। ये सारे से ये देखो, हर दूसरे दिन मैं समेट समेट के थक गई हूँ। ये निकाल निकाल के नहीं थकता। हाँ, ये वाला भी निकाल लिया है, अभी फिर खुद अपने खुद समेटने। सही है, तो जाके मैं नहाती हूँ थोड़ा सा और जाके कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ। बाकी क्या क्या करते हैं वो फिर मैं बाद में देखते हैं कि आप लोगों के साथ क्या शेयर कर सकती हूँ। लेकिन फ़िलहाल के लिए यही था कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। यहाँ से ये मैं पत्ते हटा दूँ। फिर अभी थोड़ा सा यहाँ पे देखिए साइड दराज जो है इसको भी सेट करना है मुझे, ये साइडों पे ये वाले दराज। और बाकी माशाल्लाह माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सफाई भी हो गई है और खाना वगैरह भी मैंने बना लिया है। यहाँ की थोड़ी सी लाइट, ये देखो मुज़म्मिल की स्लाइड यहाँ पे पड़े हैं। अच्छा, सहन में माशाल्लाह काफ़ी जगह है, लेकिन ये फिर मेरे बग़ैर रहता नहीं है, तो मैं ज़्यादातर अंदर ही होती हूँ ना, काम वगैरह ज़ाहिर है किचन का और उसका, तो फिर इसी वजह से ये मेरे साथ साथ रहता है। और इसने देखो सारी अलमारी खोल दी है, जाके इसको बंद करते हैं। तो चलो देखते हैं इसको बंद करके। ये ड्रेसिंग टेबल की भी पूरा भरा हुआ है, इसको भी अभी सही सेट करना है मुझे। मैंने ला के इधर ही चीज़ें रख दी थी, मैंने कहा चलो बाकी का काम हो जाए। ड्रेसिंग टेबल सामने ही होता है ना, इसको फिर मैं बाद में इंशाल्लाह सेट कर दूँगी। सब कुछ मेरा कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ है, थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये देखो, ये सारा कुछ मेरा इस तरीके से पड़ा हुआ है। पहले बंद करते हैं इसको। सारी अलमारी इसकी खिलौनों की माशाल्लाह से भरी पड़ी हुई है, पूरी दुकान लगाई हुई है। यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने मंगवाया है स्टोरेज बॉक्स, इसमें रखते हैं ये दुपट्टे। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी सारे मंगवा लिए हैं। ये देखते हैं, इसमें रखते हैं मेरे सारे दुपट्टे। यहाँ से देखें ये निकाल लिए हैं ये वाले, और कुछ कपड़े भी रखूँगी अपनी अलमारी में। कपड़े भी निकाले, सेट कर रही हूँ अलमारी को। पहले सारे दुपट्टों को इस तरीके से मैं पैक करके इसमें रखूँगी। तो आज मैंने ये मंगवा लिए थे स्टोरेज बॉक्स, 5-6 मैंने मंगवाए हैं इस तरीके से। ये बहुत ही मुझे लग रहा है कि इससे मेरा स्पेस बचेगा अलमारी का, क्योंकि अलमारी में जब इस तरीके से दुपट्टे वगैरह पड़े हुए हो ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। मैंने तो काफ़ी दफ़ा सेटिंग की है अलमारी की, लेकिन मुझे से सही से सेट नहीं हो रहा था। इस दफ़ा मैंने सोचा चलो इससे हो सकता है मुझे काफ़ी आसानी हो,
तो मैंने ये मंगवा लिए हैं। और जो मेरे हेवी दुपट्टे हैं ना, जैसे बहुत ज़्यादा जिस पे एम्ब्रॉयडरी वगैरह हुए, तो उसको मैं अलग से इस तरीके से रख दूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने ये आम दुपट्टे जो कि मैं आम इस्तेमाल करती हूँ घर में, तो वही मैंने निकाले हैं। और बस इसमें मैं इस तरीके से रखती जाऊंगी तो बहुत अच्छा सा लगेगा। अलमारी भी बिल्कुल मेरी साफ़ हो जाएगी। और सूट को मैं अलग से हैंग कर दूंगी, तो जब भी मैं सूट निकालूंगी उसके साथ ही इसी में से दुपट्टा निकाल लिया करूंगी। तो बहुत अच्छा मुझे ये आइडिया लगा। और मुझे लग रहा है, मुझे खुशी इसलिए भी हो रही है कि इंशाल्लाह मुझे इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो मैंने ये सारे दुपट्टे, अभी इसको तो खैर मैंने इस्त्री नहीं किए हुए हैं, साथ ही साथ मैं निकाल के फिर सूट के साथ साथ इस्त्री करूँगी। अच्छा, मेरी ये आदत है कि मैं कपड़े जो हम पहनते हैं ना उसी वक्त इस्त्री कर लेती हूँ। मैं पहले से इस तरीके से अलमारी में फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ। पहले मैं इस तरीके से करती थी कि पहले सारे कपड़े जमा करके ना इस्त्री करती थी जब बच्चे छोटे होते थे। और अभी मेरा काम भी बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है बच्चे भी अब माशाल्लाह से थोड़े बड़े हो गए हैं, काम ज़्यादा हो गया है, हिम्मत इतनी नहीं होती है। अपनी तरफ से कोशिश पूरी करती हूँ, जितना भी मैं कर सकती हूँ, सारा दिन लगी रहती हूँ, उसके बावजूद भी बस पूरा नहीं हो पाता। तो फिर मैं इस तरीके से कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ, साथ ही साथ में फिर एक एक निकाल के इस्त्री करती हूँ। हाँ, जो ज़रूरत के होते हैं, जैसे कि हस्बैंड की शर्ट हो गई, पैंट हो गई, वो मैं कुछ इस्त्री कर लेती हूँ, वरना वो ड्राई क्लीनर के पास ले जाता है तो वहीं से इस्त्री करवा लेते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड के अगर सूट होते हैं ना तो वो कल्फ वाले होते हैं, वो बहुत मुश्किल से घर में प्रेस होते हैं। और अगर उसके पैंट शर्ट ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो वो फिर मैं कर लेती हूँ, मतलब आराम से। तो इसी तरीके से काफ़ी और भी काम बढ़ जाता है। ये देखें अच्छा सा मेरा हो गया है ना, आप लोग भी देखें कितने अच्छे से, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला आइडिया। और इसका देखें छोटा सा यहाँ पे ये देखें हैंडल सा भी बना हुआ है, तो हम आराम से जब इसको अलमारी में रखेंगे ना तो इस तरीके से हम लोग आराम से निकाल के अपने दुपट्टों को ईज़िली ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ये कि कहाँ से आया है मेरा ये प्यारा सा गिफ्ट, मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। और इसे मैंने देखें इस तरीके से अभी खोल दिया, ये ब्लू जो शॉपर नज़र आ रहा है ना, लेकिन अभी तक मैंने खुद भी इसको अंदर से नहीं देखा है। लेकिन उससे पहले मेरे हस्बैंड मेरे लिए क्या लेकर आए वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चले देखते हैं कि क्या है इसमें स्पेशल मेरे लिए गिफ्ट। जो भी होगा इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा होगा। वाह, माशाल्लाह से कितने खूबसूरत से हैं, छोटे छोटे से गोल्ड के ये टॉप्स हैं। और पिछले दिनों मेरा एक टॉप्स गुम हो गया था, तो मैंने बोला था अपने हस्बैंड से कि मैं जाऊंगी अपने लिए टॉप्स लूँगी, और उन्होंने लेकर आए, खुद उनको याद रहा, बहुत ही खुशी हुई। सो थैंक यू मेरे हस्बैंड जी। ये मुजम्मिल आ गए, ये अभी आप लोग को स्पेशल दिखाएगा। तो किन किन को अच्छा लगता है जब खुद से हस्बैंड उनके लिए इस तरीके से कोई चीज़ लेकर आए, एक फ्लावर ही क्यों ना हो, तो सबको अच्छा लगता है ना। तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना है, मेरे सब बहनों ने। अल्लाह ताला सब के हस्बैंडों को इसी तरीके से उनके सरों पे सलामत रखे, मेरे हस्बैंड समेत। और अल्लाह ताला घर में बरकत दे, खुशियाँ दे, इत्तेफाक दे, और सबके घरों को शैतान मरदूद से बचाए रखे, आमीन। और ये मेरा गिफ्ट आया है मलेशिया से, और इसे चल खोल के दिखाते हैं कि ये किस तरह का है। ये जब मैं मलेशिया गई थी तो इसको चुगा बोलते हैं, और ये लोग नमाज़ पढ़ने के लिए पहनते थे। उनके पास था ब्लैक और ब्लू कलर का। मैंने सिर्फ इतना ही बोला था कि अगर ये वाइट कलर का होता तो कितना अच्छा लगता। उनको ये याद रहा है, जो मेरे हस्बैंड के रिलेटेड है, और उन्होंने ये मेरे लिए भिजवाया है मलेशिया से। बहुत ही खूबसूरत इसकी स्लीव से, और इसके साथ ये स्कार्फ जुड़ा हुआ है। तो बस चीज़ की बात नहीं होती, ये उनका प्यार है। सो थैंक यू। और ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। ढेर सारी दुआएं मेरी तरफ से आप सबके लिए। जहाँ रहो खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, खुशियाँ बांटते रहो। फिर मिलूँगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।